खास दास की आस बस श्वास श्वास परवास। पार्स करो मत दास को उदासता का दास। ना तो सुर सुख चाहता शिव सुख की ना चाह। तब तुति सरवर में सदा होवे मम अवेंगा। बोले मूल नायक चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। दम लगा के बोलो। परम उपकारी संत श्रोमणी आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। बात चल रही है वर्णमाला के ऊपर। जब हम चलते हैं तो बहुत ही देखभाल कर चलते हैं, लेकिन फिर भी कदाचित ठोकर लगी जाती है और गिर जाते हैं। तो ठोकर लग जाती है तो हम गिर जाते हैं। आज बात ठहपे ही करनी है अपन को। ठहपे करनी है। कल ठहपे हो गई थी। ठहपे तो ठोकर जो है लगे बिना कोई ठाकुर नहीं बनता है। ठोकर लगे बिना कोई ठाकुर नहीं बनता है। हम सब वही ठाकुर जो बना रहे हैं ठाकुर जी, तो वो भी जब तक पहले ठोकर नहीं खाए तब तक ठाकुर नहीं बन पाए। इसलिए आप लोगों को भी यदि ठाकुर बनना है तो ठोकर खा के सीखना होगा। तो 4 बातें करेंगे। ठोकर लगना, ठोकर खाना, ठोकर मारना और ठुकराना। रिपीट करें, क्या है? ठोकर लगना, ठोकर खाना, ठोकर मारना और ठुकराना। इन चारों बिंदुओं पर हम सब आज चिंतन करते हैं, क्योंकि संतों ने कहा है, आचार्य श्री जी के मुझसे भी सुना कि दृष्टि पूतम नसेत पादम। क्या बोला? देख कर चलें और वस्त्र पूतम पिबेत जले जलम। वस्त्र पूतम पिबेत जलम। आप लोगों का पानी छान कर पीने का नियम है या नहीं है? नीचे देखे 3 गुण, पड़ी वस्तु मिल जाए, जीव जंतु बच जाए। नीचे देखे 3 गुण, जीव जंतु बच जाए और ठोकर भी लागे नहीं, पड़ी वस्तु मिल जाए। कल परसों मूक माटी के स्वाध्याय में भी हमने 2-3 दिन पहले कहा था, और आज वही बात यहां पर भी है कि ठोकर लगने से बचाना है तो आपको नीचे देखकर चलना है, तो खुद भी नहीं गिरोगे और जीव जंतुओं से भी बच जाओगे। इस प्रकार से ठोकर लगना नहीं, ठोकर लगना एक परिस्थिति वश होता है। चलते तो हम बिल्कुल देखभाल करी है, लेकिन फिर भी गिर पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि आदत है। ऐसी ही आदत से अपन बाज आए तभी अपन होंगे। आचार्य श्री जी की अभी अपन ने पूजन की, उन पूजा में अर्घ चढ़ाया, और अर्घ में क्या पड़ा? बोलो खाते गांव वालों, उसमें ठोकर था नहीं था? ठोकर शब्द। जग के वैभव को पाकर मैं निस दिन कैसा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही हम अभ्यस्त बने हुए हैं। यहां वर्तमान में भी हम देखो, ठोकर लगना, ठोकर खाना और ठुकराया जाना और ठोकर मारना, ये 4 शब्द न, इन पर तो ठोकर लगने के बाद में भी अगर हम समझ जाएं, क्योंकि ठोकर जो लगती है वही व्यक्ति ऊपर उठता है, लेकिन उस ठोकर लगने से कुछ समझ जाए, ठोकर खाने से कुछ उसमें कुछ गुण आ जाए। आज तक जितने इंसान ऊपर उठे हैं सबका अतीत काला ही होता है। समझ में आ रहा है? हाँ, चाहे वो तीर्थंकर भी क्यों नहीं है, चाहे वो सिद्ध परमेष्ठ भी, आज अपन उनकी पूजन कर रहे हैं, लेकिन उनका भी अतीत देखेंगे तो सब काला है।
तो सब काला थे, समझ में आ रहा है? तो काला अतीत है, वो सफेद बाद में बने हैं, उन्होंने उसको जला दिया और जलाकर राख खाक कर दिया, तब जाकर उनका आज वर्तमान सफेद नजर आ रहा है। मैं तो बार बार कहता हूं कि बादाम खाने से अकल नहीं आती। क्या बोला? बादाम खाने से अकल नहीं आएगी, ठोकर खाने से अकल आ जाती है। माँ बोलती है बेटा मत जा उस दीपक के पास में, गुरु बोल रहे हैं बेटा ऐसा काम मत कर, लेकिन फिर भी नहीं, जाऊंगा जाऊंगा तो जा। एक बार गैस चूल्हे के पास में या दीपक के पास हाथ लगते ही अब वो जिंदगी में दोबारा उधर नजर भी नहीं उठा के देता। उससे कीप डिस्टेंस, हर गाड़ी के पीछे लिखा हुआ रहता है दूरी बनाकर रखे ताकि एक्सीडेंट न हो। तो ठोकर जो है खा ली है, फिर भी हम संभल नहीं पा रहे हैं। ध्यान रखो, ठोकर खाने से, संत कहते हैं ठोकर खाने से जो संभलेगा वही सफल होगा। ठोकर खाने से जो संभलेगा वही अपने जीवन में सफल होगा, और जो ठोकर खाने के बाद में भी फिसलेगा वो असफल हो जाएगा। जो फिसलेगा या बार बार गिरता रहेगा, ठोकर लगना और ठोकर खाना दोनों में अंतर है। एक में हमारी अज्ञानता परिस्थिति वश है और एक में हमारा जो अज्ञान है उसके कारण। हमने देखा है जीवन में जो बहुत सारे लोग हैं ठोकर खा खा के भी संभल नहीं पा रहे हैं, या ठुकराए जाने पर भी वे अपने जीवन को उसी में ही अभिशाप बनाए हैं। मुझे याद आ रहा है जब मैं ब्रह्मचारी अवस्था में था, एक स्थान पर निमंत्रण था तो हम गए, मतलब महाराज जी का आहार हुआ और उसके बाद में बाजू के चौके में हमारा निमंत्रण हो गया तो हम चले गए। खाली चौका था तो खाली चौके में तो जाना ही है। अब चले गए, वहां पर हमारी थाली लगा दी और हम आहार ले ही रहे थे, भोजन ले ही रहे थे। इतनी खरी खोटी सुना रही है बहू सास को कि हमारी रोटी अंदर नहीं घुस रही है। बेमन से हमने थोड़ा बहुत पानी पिया, अपना अल्प लिया और हाथ धोए, मुंह धोए और अपना चलते बने। चलने के पहले उस दादी से मैंने कहा, दादी तुम्हारी स्थिति तो नरक से भी बेहतर है। ऐसी ऐसी बातें सुनाई जो बिल्कुल नहीं सुनाने लायक है, गाली गलौज तक हो रही है। तो फिर भी मैंने बोला तुम्हारी स्थिति बहुत खराब है, तुम एक काम करो, इन सबको छोड़ो और मेरे साथ चलो, हम तुम्हारे रोटी कपड़े मकान की व्यवस्था जिंदगी भर की हम लेते हैं, कितना सा जीवन बचा है तेरा। भैया जी सही बोल रहे हो आप, लेकिन अभी नहीं, इनको कैसे छोड़ दिए, हमारे बेटा बहू है। अब बताओ, लात भी खा रहे हैं, ताने भी मार रहे हैं और हर तरह से उनको जलील भी किया जा रहा है। मतलब उनको सब्जी नहीं परोसी जा रही, उनको ताने परोसे जा रहे हैं, उनको थाली में रोटी नहीं दी जा रही है। ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति वही रहना चाह रहा है। तो मुझे तो आचार्य पूज्य पाठ की वे पंक्तियां याद आती हैं, यो ये यत्र निवसन्नस ते सतत्र कुरुते रतिम। जो जहां पर रहने लग जाता है वो उसी में आनंद मनाने लग जाता है, वो उसी में आनंद मनाता है। इसलिए वो कभी भी ऊपर उठना ही नहीं चाहता। ऐसे में कैसे होगा कल्याण। तो इस वर्तमान जीवन में भी हम ठोकर खा के भी नहीं संभल रहे तो निश्चित रूप से अपने जीवन को उन्नत नहीं बना पाएंगे। और पूर्व भाव का तो आपको बता ही दिया, 4,84,84 योनियों में कहां कहां नहीं ठोके खाई, बोलो किस योनि में नहीं गए, एक केंद्रीय तक बने अपन, लेकिन फिर भी ठोकर खाने के बाद में भी नहीं संभलेंगे तो हम अपने जीवन को कभी भी ठाकुर नहीं बना पाएंगे, कभी भी भगवान नहीं बना पाएंगे। अपने जीवन को उन्नत बनाना है तो इस ठोकरों के माध्यम को समझे और किसी को ठोकर मारे नहीं। समझो, आप लोग ये काम में तो माहिर हो। टंडड़ी 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 लगाना जानते हो? जब हम छोटे थे तो टांड लगा के दूसरे को
उसको गिरा देते थे, आगे नहीं बढ़ने देते थे। ऐसे ठोकर मारने में, क्योंकि जो मानी व्यक्ति होता है वो दूसरे को ठोकर मारने में बहुत मायर होता है, इसलिए ठोकर नहीं मारे। एक बार ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति चला जा रहा था, एक पत्थर को ठोकर मारी और वो पत्थर तेजी से लुढ़क के एक गुलाब के पौधे के पास में चला गया। गुलाब के फूल ने व्यंग्यात्मक तरह से उससे कहा, ये भी कोई जीवन है, सिर्फ ठोकर। ये भी कोई जीवन है, सिर्फ ठोकर। तभी उधर से दूसरा व्यक्ति उधर से गुजरा और उस व्यक्ति की नजर उसी पत्थर पे पहुंची जो ठोकर में पड़ा था। उसने देखा, बहुत अच्छा पत्थर, घर पे लाया, छीनी हथौड़ी उठाई, तराशना शुरू किया। एक सुंदर सा प्रतिमा का रूप उस पत्थर में से निकलकर बाहर आ गया और उस प्रतिमा को अपने जिनाले में, घर के जिनाले में विराजमान किया और सबसे पहले एक फूल चढ़ाया। और वो फूल कौन सा था पता है? वो वही गुलाब का फूल था जिसने कल कहा था, ये भी कोई जीवन, सिर्फ ठोकर। आज वह दूसरे के चरणों में, उसी के चरणों में चढ़ रहा है। तो जो आज एक अनाथ है, नरनाथ कल होता वही। जो आज एक अनाथ है, नरनाथ कल होता वही। जो आज उत्सव मग्न है, कल शोक कर रोता वही। जो आज उत्सव मग्न है, कल शोक कर रोता वही। यह स्थिति है, इसलिए हम इतराए नहीं, हम अपने आप में, अपने अहम में फूले नहीं। अहंकार में व्यक्ति फूल जाता है और वही स्थिति उसकी होती है। आज जो आसमान में चढ़ा है, कल वो धरती पर पड़ा है। आज जो पहाड़ के शिखर पर है, कल वही रोड पर आते हुए देर नहीं लगती। इसलिए ये तो कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखो। कर्म सिद्धांत को अपना लेंगे तो आपको इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लाभ हानि, संयोग वियोग, जन्म मरण, ये सब तो इस संसार में आना जाना लगा ही रहता है। कोई आज आया है तो जाने की टिकट पहले बना के लाया है, वो पहले से ही जाने की सोच के आया है। तो इसलिए इस संसार का यह नियम अनादि से चल रहा है। इसलिए अपने आप को संभाल कर चलें और ठोकर लगने से बचाएं, और लग जाए तो उससे कुछ सीख लें, तभी अपना जीवन उन्नत बना पाएगा। चार के प्रति कभी ठोकर मारने का भाव न करें। चार के प्रति कभी ठोकर नहीं मारना, अपने धर्म को कभी ठोकर नहीं मारना। जो हमारा धर्म कह रहा है, लोगों को धर्म से एलर्जी होने लगी। मुझे उन लोगों से एलर्जी है, मुझे उन लोगों से एलर्जी है जिन लोगों को धर्म से एलर्जी है। एलर्जी है, वो उठेंगे 11 बजे 10 बजे मंदिर जा रहे हैं आराम से, ये तो लेट उठेंगे और लेट उठने के बाद जाएंगे, तो धर्म कहाँ बचा? उनका प्रकृति का नियम ही नहीं है। तो इसलिए टाइम से, समय से उठकर सबसे पहले भगवान को अपन धन्यवाद दें कि आज एक नया दिन हमको देखने को मिला। भगवान तुमने हमें एक नया दिन दिया है। इस दिन की शुरुआत मैं तुम्हारे दर्शन से कर रहा हूं, कर रही हूं। अब मेरे आज के इस दिन सब लोग सुखी रहें, कोई भी मेरे कारण से दुखी न हो। फिर दूसरा है माता पिता। माता पिता को ठोकर न मारे, लेकिन लोगों की स्थिति बड़ी विचित्र होती है ना। जन्म देने वाले, जीवन देने वाले, संस्कार देने वाले, उन माता पिता को ही सबसे पहले ठोकर मारते हैं। एक बार ऐसा हुआ, एक बेटा अपने बूढ़े पिता को वृद्धा आश्रम में छोड़कर जा रहा था। तो वृद्धा आश्रम में जैसे ही छोड़ा
तो जाने लगा तो पिताजी कुछ कहना तो नहीं है। हाँ बेटा एक बात कहनी है। बोलो पिताजी। आज से 30 वर्ष पहले यदि मैं तुझे अनाथ आश्रम में छोड़ आता तो आज ये दिन मुझे नहीं देखना पड़ता। आज से 30 वर्ष पहले जब तेरा जन्म हुआ था उस समय मैं तुझे अनाथ आश्रम में छोड़ ही आता तो आज मुझे ये वाला दिन नहीं देखना पड़ता। उसकी आंखें फटी सी फटी रह गई। ये होता है, इसलिए अपने जीवन में उन लोगों को जिनका सबसे बड़ा उपकार है उनको कभी ठोकर मारना नहीं, उनको तो सिर पर बैठा कर रखना। हो सकता है आपके विचार और उनके विचार नहीं मिले, क्योंकि एक उम्र का तकाजा होता है, उनकी उम्र और आपकी उम्र। आज आप हाई प्रोफाइल बनना चाहते हैं और वो आज भी आपको बेटा बोलते हैं बेटा इतनी ऊंची उड़ान मत भर कि तू गिर जाए तो तेरे हाथ पांव ही नहीं बचे। इसलिए जमीन से जुड़कर चल, जमीन से जुड़कर चल। लेकिन आपको ये बातें अभी बुरी लगती है और बाद में समझ में आता है जब लाइट हैज गॉन। जवाहरलाल नेहरू बोल रहा है लाइट हैज गॉन, क्योंकि महात्मा गांधी जा चुके हैं। ये पुस्तक लिखी जवाहरलाल नेहरू ने। ये तब होता है जब माँ पिता का साया अपने ऊपर से उठ चला होता है। निश्चित रूप से एक ऐसा ही एक और उदाहरण है कि माँ को वृद्धा आश्रम में छोड़ दिया बेटे ने और प्रति महीने 3000 रुपए भेजता था। प्रति महीने 3000 रुपए 1 तारीख को पहुंच जाते थे मां के हाथ में। 3 साल हो गई। एक दिन मां ने फोन लगाया, बेटा एक बार आजा, दर्शन तुम्हारे हो जाएंगे, मुलाकात हो जाएगी। आज नहीं आ सकता, नहीं तुम्हें आज ही आना है। आया बेटा तुरंत मां की बात को मानकर, और संस्कार तो दिए ही थे मां ने ऐसे। तो उसके हाथ में नोटों की गड्डी थमा दी, 1,08,000 रुपए। कितने? 3 साल में 1,08,000 हो गए थे। वो 1,08,000 रुपए देते हुए उसके हाथ में थमाते हुए माँ बोलती है, बेटा नहीं नहीं माँ ये तो तुम्हारे हैं, मैं तुम्हें हर महीने भेजता हूँ, भेजूंगा। नहीं मुझे जरूरत नहीं, यहाँ आश्रम में जितनी भी बहनें हैं वो इतने अच्छे से मुझे हथेली पे रखती है, और जब आज तक जरूरत नहीं पड़ी 3 साल में 1 रुपए की मुझे, तो अब आगे क्या पड़ेगी? तुम्हारे काम आ जाएंगे, तुम रखो, मुझे कोई जरूरत नहीं। यहाँ पर सब बहनें और सब लोग मेरे लिए बहुत ध्यान रखते हैं और जिंदगी मेरी अब इसमें गुजर जाएगी, तुम्हारे से कोई पैसा मुझे लेने की आवश्यकता नहीं। नहीं माँ तुम रखो, मैं और भेजूंगा तुम्हें जो चीज की आवश्यकता हो। नहीं बेटा मुझे कोई जरूरत नहीं है। फिर जो बात कही वो उस बेटे को हिला डालती है कि बेटा मैंने तुम्हें बचपन से इतने संस्कार दिए, इतना सब कुछ किया, तुम मुझे 3,000 रुपए भेज रहे हो। आज तुमने तो अपने बेटों को इतने संस्कार और इतना वो कुछ नहीं दिया है। मैं अभी भी तुम्हारी उस बुढ़ापे की चिंता कर रही हूं कि तुम्हारा जब बुढ़ापा आएगा तो तुम्हें तुम्हारे बेटे 3,000 तो भेजेंगे नहीं, कम से कम जो तुम मुझे भेज रहे हो वो मेरा ही पैसा तुम्हारे बुढ़ापे में काम आ जाए। माँ वह चीज होती है जो उस व्यक्ति को जन्म दिया है और बुढ़ापे तक का ध्यान रखती है कि इसका बुढ़ापा भी अच्छे से कट जाए, चाहे इन्हीं पैसों से कटे। मेरे ही पेट से अपनी रोटी काट कर भी वो देती है। जो खुद गीले में सोती है और खुद बच्चे को सूखे में सुलाती है वो होती है माँ। कभी बच्चे की आंखों में पानी नहीं आने देती है वो होती है माँ। लेकिन फिर भी हम उसको हमेशा गीले में आनंद मानते हैं। बचपन में उसको गीले में सुलाया और बाद में आंखों में पानी लाते रहते हैं, उसकी बात में वो आंखों में पानी लाती रहती है, इसलिए वह गीले में ही रहती है। अंत समय तक वह गीले में ही रहती है बचपन से लेकर। क्या यही जीवन हमने पाया? कभी भी माता पिता को ठोकर नहीं मानना। इसी प्रकार से गुरुजन ने जो बात कह दी उसको कभी ठोकर नहीं मानना। समझ में आ रहा है? गुरुजन ने जो कह दिया हमारे लिए वह लकीर है सोने की पत्थर की। समझ में आ रहा है? जो न माने सयानों की सीख और ले छप्पर, जो न माने गुरु की सीख
हाँ, हम नहीं बोल रहे हैं, ये आगम में शास्त्रों में लिखा हुआ है। गुरु जी ने जो बोल दिया हमारे लिए वही बाबा वाक्य प्रमाणम। बाबा को वाक्य मानो, उनके वाक्य हमारे लिए प्रमाण है। और अंतिम है अपने मित्र, जिसको आपने मित्र मान लिया है, सच्चा मित्र मान लिया है, उसके वचनों को, उसको, या जो सत्य साहित्य है वह भी अपना मित्र है, उसको ठोकर न माने। इस प्रकार से अपन इन चारों को ठोकर नहीं मारेंगे तो एक दिन ठाकुर जरूर बन जाएंगे। धर्म को ठोकर नहीं मानना, माता पिता को ठोकर नहीं मानना, गुरु की बात, गुरु को तो ठोकर नहीं मारते हो, लेकिन गुरु की बात को ठोकर मार देते हो, वह भी नहीं मानना है। और सच्चे मित्र, हितकारी मित्र या सत्य साहित्य को ठोकर नहीं मारना। इन्हीं बातों को लेकर हम ठाकुर बने। आने वाले दिनों में वही ठाकुर बनने की प्रक्रिया हो रही है और हम सब भी मिलकर अपने आप को भी ठोकर से बचाएंगे और ठाकुर बनेंगे। ऐसी भावना के साथ में बोले अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की। ये जोड़ कैसी है? बेजोड़ जोड़ है। ये बेजोड़ जोड़ोगे तो ये ध्यान रखना, ये जोड़ आपकी भव भव तक साथ जाएगी। ये जो जोड़ है ये भव भव तक आपके साथ जाएगी। आप भव भव तक अपने साथ जोड़ को ले जाना चाहते हो, तो रखना जो जोड़ रहे हो ना, धन पैसा, बोल महाराज जी अभी 4 दिन की हो गई और बाकी है। हमने पूछा क्यों भैया, क्यों नहीं आ रहे? बोले 2-3 दिन और महाराज, 3-4 दिन की हो गई और बाकी है। अरे वो जो हो गई है, हाँ ठीक है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, हो गई बाकी है तो हो गई, 7 बजे बाद चल जाना भैया, मत सुनना हमारे प्रवचन, मत सुनना, अभिषेक तो कर लो। बोले हाँ ठीक है, कल से देखते हैं, परसों से देखते हैं, 3 दिन। ध्यान रखना जो जोड़ रहे हो ना, वो जुड़ने वाला आपके साथ नहीं जाएगा, वो यहीं रह जाएगा। कहाँ जाएगा? यहीं रह जाएगा। और ये जो जोड़ोगे भगवान के साथ, वो आपके साथ जाएगा। इसीलिए आचार्य बात, जुड़ो ना जोड़ो, जोड़ा छोड़ो, जो जोड़ा है उसको छोड़ो। और क्या जोड़ो? बेजोड़ जोड़ो। आप लोग अपने जीवन में बेजोड़ जोड़ लगाते चले जाओगे तो वो आपके साथ चली जाएगी। ये मेरी भावना है और मैं तो ये चाहता हूँ। हम लोग यहाँ आए हैं, महाराज ने कहा है, अभी हाल आपके सामने हमारे संदान सागर जी बहुत प्रभावक प्रवचनकार हैं, उनने आपके सामने भी कहा एब निकालो। क्या कहा? ए पे बोला एब निकालो। तो मैं भी यही कह रहा हूँ, अब एब निकालना है तो कुछ अपने जीवन में नया करना है ना। भावना कितने लोगों की हो रही है बताओ? बहुत सारे वृद्ध लोग भी यहाँ पर है, बहुत सारे ऐसे लोग भी यहाँ पर है कि जो ले सकते हैं लेकिन ले नहीं रहे हैं, लेकिन हिम्मत नहीं है अंदर से हिम्मत भी है तो अंदर से इच्छा नहीं है ना। बहुत सारे लोग हैं जो नहीं ले रहे हैं। आप मेरे को कारण बताओ, अगर ऐसा लगता है तो मेरे से अकेले मिलो आके, मैं आपको समय दूंगा, मैं आपको एक एक चीज़ समझाऊंगा कि प्रतिमा क्या है, प्रतिमा से क्या होता है और प्रतिमा कैसे पालन करते हैं। मैं आपको सब अलग अलग से बताने को तैयार हूँ। और तो और अब भावना थी तो आपकी भावना के अनुरूप, आपके अनुकूलता से यहाँ पर हमने दोपहर में कौन सी क्लास प्रारंभ कर दी? रत्नकर्ण सावाकाचार। मतलब क्या है? आप लोगों का वो क्या है? आप लोगों का खुद का वो ग्रंथ है, पर मुनि महाराज के मुख से आपको पढ़ने को मिल रहा है। आप लोगों के जैसे हमारे लिए मूलाचार है, वैसे आप लोगों के लिए वो क्या है? रत्नकर्ण सावाकाचार्य। उसमें आचार्य समद्रभद्र स्वामी ने अपने जीवन जीने की कला आपको सिखाई है कि कैसे जीवन जीना है, कैसे अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाना है, ऊंचाइयों की तरफ ले जाना है। उसमें वो एक एक कारिका में रस भरा है। अगर आप उन कारिकाओं को सुनोगे, अपने जीवन में उतारोगे तो वास्तविकता में आपका जीवन उत्कृष्ट हो जाएगा। उत्कृष्ट हो, यही हमारी भावना है, यही हमारी इच्छा है कि आप लोग जुड़ें। अब कितने लोग मैं जोड़ पाता हूँ? असल में क्या है, मेरा पुण्य होगा तभी तो आप लोग मेरी बात मानोगे, मेरा पुण्य नहीं होगा तो नहीं मानोगे। अगर पुण्य होगा तो 1-2 लोग 3 लोग तैयार हो जाएंगे तो मैं मान लूँगा कि चलो भैया बाजना वाले कुछ तो सुधरे। थोड़े बहुत लोग जैसे अभिषेक में आ गए, अच्छा लगा, हृदय गदगद हो गया कि चलो बहुत अच्छी बात है, मान रहे हैं बात और लोग आ रहे हैं, बहुत अच्छी। ऐसे ही मैं चाहूँगा ये अभिषेक तो थोड़े बहुत पुण्य का कारण बनेगा, लेकिन पंचम गुण स्थान तो क्या रहेगा? भव के लिए कारण बनेगा। और वो ऐसा कारण बनेगा कि सीधे सीधे आपको स्वर्ग में पहुँचा देगा। कहाँ पहुँचा देगा? स्वर्ग में पहुँचा देगा। स्वर्ग की सीट पक्की करने वाला वह पंचम गुण स्थान है। उस पंचम गुण स्थान की प्राप्ति आप सबकी हुई, ये मेरी भावना है। हर व्यक्ति चाहता है, क्या चाहता है? आचार्य भगवान का संस्मरण आपके सामने एक रख देता हूँ कि अब बात चल रही थी गर्मी की।
कुंडलपुर की बात है, कुंडलपुर में बहुत गर्मी है ही। वहाँ की गर्मी ऐसी, आपके यहाँ तो रात में ठंड हो जाती है, आपके यहाँ ठंड हो जाती है, लेकिन कुंडलपुर में क्या होता है मालूम है, रात में भी लू चलती है। क्या चलती है? रात में भी लू चलती है। बड़ी वहाँ की विडम्बना ऐसी हैगी कि वहाँ बहुत गर्मी रहती है। अब हुआ ये, एक दिन आचार्य भगवान से हमने कहा, हम नहीं और 2-3 महाराज थे, 2-3 महाराज ने कहा आचार्य भगवान का जो कमंडल है, हम लोगों का जो कमंडल होता है ना, वो शाम तक खाली, फिर उसके बाद शाम के बाद 8 बजे तक वो आधा हो जाता है, 8 बजे बाद फिर भरना पड़ता है। क्यों? क्योंकि बार बार पानी मारो, बार बार क्या करो, पानी मारो, गर्मी इतनी, मुंह सूख रहा है, पानी मारो, ये स्थिति होती थी। और ठंडी ठंडी हवा फटकार में वहाँ रहना पड़ता था, और अंतरा आ गया तो स्थिति खराब, फिर तो क्या, और अगर जिन महाराज के केस लो जो तो और स्थिति खराब। अब आचार्य भगवान सुबह जब सोच करके आए तो सोच करने के बाद कमंडल में पानी था, तो पानी था तो आचार्य श्री जी से कहा कि आचार्य श्री जी, एक कमंडल का जो पानी है इसे थोड़ा अच्छे से आप मुँह हाथ धो लो। तो आप वैसे भी वो जो कमंडल का पानी है, उस वक्त आचार्य श्री कमंड बड़ा था, तो ये ज़मीन में डाल रहे हो, जैसे उस जड़ में डाल रहे हो, ऐसे ये शरीर भी जड़ है। एक महाराज समझदार थे, ऐसे ये शरीर भी जड़ है, इस जड़ में लगा लो, क्या जा रहा है, इस जड़ में लगा लो, जा तो क्या रहा है, वहाँ भी तो खराब जा रहा है, यहाँ खराब कर लो। तो आचार्य श्री बहुत अच्छा उत्तर देते हैं, बोले ध्यान रखना कि उस जड़ में डालने से मेरे कर्मों की निर्जरा है, और इस जड़ में डालने से बोले मेरे कर्मों का बंद है। बोले मुझे पेपर में जो है अच्छे नंबर से पास होना है। काय से पास होना है? अच्छे नंबर से पास होना है। बोले जब अच्छे नंबर से तभी पास हो पाएंगे जब उस जड़ में डालेंगे, इस जड़ में नहीं। उस जड़ में डालेंगे तो मेरे जो कर्मों की निर्जरा है वो क्या होती चली जाएगी, वो बलवान होती चली जाएगी। और इस जड़ में लगाते जाएंगे तो मेरी कर्मों की निर्जरा नहीं, बल्कि कर्मों की जो बंद की जड़ है वो बढ़ती चली जाएगी। मुझे कर्मों की जड़ को तोड़ना है, इसलिए उस जड़ में डाल रहा हूँ, और मुझे कर्मों की जड़ को बढ़ाना नहीं है, ऊंचा नहीं करना है, इकट्ठा नहीं करना है, इसलिए इस जड़ में नहीं डाल रहा हूँ। आप लोग भी जितनी सुख सुविधा में रहेंगे, ये मान के चलना उतने कर्मों का आप बंद करते चले जाएंगे। आचार्य जी यहाँ यही सीख दे रहे हैं हम लोगों के लिए कि आप जितने परिश्रम को सहन करेंगे, जितने कष्टों को आप सहन करेंगे, उतने ही आपकी कर्मों की निर्जरा होगी, उतनी ही आपकी विशुद्धि बढ़ेगी, क्योंकि कष्ट में ही विशुद्धि का ज़्यादा अनुभव होता है। वो आचार्य जी ने हम सबको सिखाया। हमारे अंदर भी ऐसे ही भाव हो कि हम उस पानी का उपयोग अपने लिए ना कर कर अपनी आत्मा के लिए करें। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि। कल अपनी धन की चर्चा चल रही थी, तो कल धन के ऊपर अपन प्रतिमा विज्ञान पर आ गए थे, उसी बात को आगे बढ़ाते हैं। व्यक्ति चाहता क्या है, मुझे राजमहल जैसा घर बनाना है, परंतु उसका वो चाहना कब साकार होगा, उसके पास क्या होगा, जब नाना जी होंगे, तभी तो वो राजमहल बना पाएगा। बिना नाना जी के बना पाएगा क्या? नहीं बना पाएगा, बिल्कुल। नाना जी मतलब समझ रहे ना, क्या? पैसा। अरमान उसी प्रकार, अरमान भले ही हमारे बहुत बड़े महान हैं, परंतु उनको साकार करने के लिए हमारे पास पर्याप्त क्या चाहिए? सामर्थ्य चाहिए। बिना उसके वो अरमान हमारे, वो इच्छाएं हमारी, वो पूरी नहीं हो सकती है। होगी क्या बताओ? सामर्थ्य के बिना होगा क्या? जितना हमारा, कितना, जितनी औकात है उतनी अपनी चादर फैलाओ, ज़्यादा नहीं फैलाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। मान लीजिए मर्सिडीज चाहिए आपको, या BMW गाड़ी चाहिए आपको, तो वो अरमान तो है, लेकिन पूरे कब होंगे? जब पैसा होगा। मान लीजिए युवक, आपके मन में ये है कि हम पूरी दुनिया की घूमना चाहते हैं, जो माउंट आबू है वहाँ भी जाना चाहते हैं, कुल्लू मनाली वहाँ भी जाना चाहते हैं, विदेश में बहुत सारी जगह है वहाँ जाना चाहते हैं, लेकिन क्या होगा? जब धन होगा तभी तो आप जा पाओगे। बताओ, जा पाओगे क्या? बिना धन के नहीं होगा। अब युवक चाहता है, व्यक्तित्व चाहता है कि सब जगह मुझे सम्मान चाहिए, हर जगह मुझे अभिमान, मुझे बिल्कुल बिल्कुल अभिमान की दृष्टि से दे जय खाए, मेरी जय जयकार हो, लेकिन उसका पुण्य होगा तभी तो उसको वो मिलेगा। बिना पुण्य के मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता, बिल्कुल नहीं मिल सकता। वो कल लॉटरी का हमने उदाहरण दिया था, खूब लॉटरी का उदाहरण था, 1 करोड़ की लॉटरी की प्रबल इच्छा है, लेकिन बिना पुण्य की लॉटरी लग सकती है क्या? बिल्कुल नहीं लग सकती है, हो ही नहीं सकता महाराज जी। अब यहाँ बच्चे बैठे हैं, अलग अलग कंपटीशन एग्जाम में बैठते हैं, कोई MBA कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई CA कर रहा है, और चाहता है मैं फर्स्ट आऊँ, प्रथम आऊँ, मेरिट में आऊँ, तो क्या बिना पुरुषार्थ के, बिना मेहनत के वो आ सकता है क्या?
नहीं आ सकता महाराज जी, मेहनत तो बहुत ज़रूरी है, बिना मेहनत के कोई नहीं आ सकता। वो खिलाड़ी है, वो चाहता है कि एक साथ दोहरा शतक लगाऊं, जैसे सचिन तेंदुलकर ने लगाया था। तो बताओ वो पसीना बहाना पड़ेगा, तब कहीं जाकर वो दोहरा शतक लगा पाएगा, नहीं तो नहीं लगा पाएगा। ये बात तो सब स्वीकार कर रहे हैं ना सब लोग स्वीकार, किसी को किंतु परंतु तो नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है ना। तो कल एक प्रश्न आया था, ये सब स्वीकार कर रहे हैं कि हमारे अंदर पवित्रता कैसे आए, हमारी प्रसन्नता कैसे बढ़े, ये प्रश्न था कल का। तो हमने कहा था हम कल प्रवचन में इसका जवाब देंगे। हर व्यक्ति चाहता है कि भगवान मैं पवित्र बनूं, हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे जीवन में प्रसन्नता आए। पवित्रता और प्रसन्नता को सब चाहते हैं। कृतज्ञता और कोमलता को हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे जीवन में कृतज्ञता बचे, मेरे जीवन में कोमलता आए। बिल्कुल हर व्यक्ति वास करना चाहता है। उदारता और सरलता को सब चाहते हैं कि मेरे अंदर उदारता भी हो और मेरे अंदर सरलता भी हो। सब व्यक्ति चाहते हैं मेरे अंदर संतोष भी हो और समता भी हो, संतोष का मालिक भी बनूं और समता का मालिक भी बनूं। हर व्यक्ति चाहता है मैं समाधि और शीतलता को प्राप्त हूँ। बिल्कुल सबके भाव हैं, इन तमाम प्रकार के सद्गुणों का विकास करना चाहते। जैसे आपने कहा कि गाड़ी चाहिए, पैसा चाहिए, उसके लिए धन चाहिए। घूमने जाना है, धन चाहिए, बिल्कुल। लाठी की टीट के लिए पुण्य चाहिए, बिल्कुल। वो पढ़ाई के लिए क्या चाहिए, बोले पुरुषार्थ चाहिए, उसके बिना कुछ नहीं होगा। मेहनत चाहिए, ये आपको सब स्वीकार है ना, इसके लिए ये चाहिए। ये कारण कार्य व्यवस्था समझ रहे हो ना। तो ध्यान रखना, अगर आपको पवित्रता चाहिए, प्रसन्नता चाहिए, कृतज्ञता चाहिए, कोमलता चाहिए, उदारता चाहिए, सरलता चाहिए, संतोष चाहिए, समता चाहिए, समाधि चाहिए, शीतलता चाहिए, इन सब के लिए, इन सब सद्गुणों को प्राप्त करने के लिए उस व्यक्ति के, उस साधक के मन में अगर तीव्रतम अभिलाषा है, इच्छा है, तो क्या चाहिए, उसके लिए एक ही चीज़ चाहिए, सिर्फ एक चीज़। वो अगर आपके पास आ गई ना, आपको मिल जाएगी। क्या महाराज जी क्या चाहिए? उनके लिए पैसा चाहिए था, उनके लिए पुरुषार्थ चाहिए था। इन सब चीज़ के लिए एक ही चाहिए, आपके हृदय में प्रेम चाहिए। क्या चाहिए? प्रेम। बंधुओं ध्यान रखना, जिसके हृदय में प्रेम है, जिसका हृदय प्रेम युक्त है, उसको मान के चलना उसका हृदय पवित्र है, प्रसन्न है, कृतज्ञ है, कोमल है, उदारतापूर्वक है, सरल है, संतोष है, समाधि है, शीतलता है, सब कुछ उसके हृदय में वास करेगा। सिर्फ एक चीज़ चाहिए, क्या? प्रेम। बताओ, अपने आप से पूछो, क्या आपके हृदय में प्रेम वास करता है? पूछो अपने आप से, क्या मेरा सबके प्रति प्रेम वात्सल्य है? अगर है, चाहे छोटों के प्रति, चाहे बड़ों के प्रति, चाहे प्राणी मात्र के प्रति, अगर आपके हृदय में प्रेम है तो सब कुछ मिल जाएगा। और अगर प्रेम नहीं है तो ध्यान रखना, ये चीज़ें सिर्फ धरी रह जाएगी। क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए, कुछ पाने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए। जब ये चीज़ प्रेम एकमात्र आपके हृदय में आ जाएगा तो सब कुछ आपको निश्चित मिलता चला जाएगा, सहज भाव से मिलता चला जाएगा, करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे माल मिलता है, दुकान पर आप खड़े हो गए, ठीक है ना, तो माल कब मिलेगा? मूल्य चुकाने के बाद। स्पष्ट बात है, माल जब मिलता है जब हम मूल्य चुकाते हैं, उसके बाद ही मिलता है। समाधि मिलती है समाधान वृत्ति के बाद। क्या बोल रहे हो? मतलब आप चाहते हो कि मैं बहुत समता और समाधि के साथ रहूं और सरलता के साथ रहूं, तो अपने जीवन में एक सूत्र अपना लो। आप अगर चाहते हो मेरे जीवन में समाधि आए, समाधि सहजता आए, सरलता आए, तो वो क्या? वो सूत्र समाधान वृत्ति। क्या है? समाधान। क्या होता है समाधान? जैसे आपने किसी शंका की मेरे से और मैंने उसका समाधान दिया, ऐसे ही जीवन के हर मोड़ पर आपके पास बहुत सारे प्रश्न आएंगे। उन प्रश्नों का उत्तर आपको अपने आप से उसमें, उस वातावरण में ढलकर उसको कहेंगे समाधान वृत्ति। क्या है? समाधान वृत्ति। कहीं दूसरी जगह खोजने नहीं जाना है उस प्रश्न को, बस उस वातावरण में ढल जाना है, वो हो जाएगी समाधान वृत्ति। जहाँ आपके जीवन में हर मोड़ पर हर वस्तु को लेकर समाधान वृत्ति ने घर कर लिया, तो ये मान के चलना आप प्रसन्न रह लेंगे, आप पवित्र ले लेंगे। अपनी प्रसन्नता और पवित्रता आपके अंदर जब आएगी, जब ये गुण होगा समाधान वृत्ति। हर मोड़ पर आपको इसको मानना पड़ेगा कि समस्या आई है, मुझे अपने आप से उसका समाधान निकालना है। और अगर आप विचार करोगे तो निश्चित मान के चलना समाधान मिलेगा,
समाधान कहीं दूर नहीं है, समाधान आपके अंदर है। उस समाधान को आपको ढूंढना भरे और निकालना भरे, समाधान मिल जाएगा।